अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और सबके रोज़े बहुत अच्छी तरह जा रहे होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब आज मैंने शाम के खाने में बनाई थी साबित मसर की दाल, और अब बॉईल करने लगी हूँ राइस। राइस और दाल जो है अच्छी लगती है अफ्तारी, क्योंकि थोड़ा तला हुआ होता है और सारा जनाब फ्रूट भी होता है, लेकिन हम ज़्यादा जो है चटपटी चीज़ की तरफ जाते हैं, तो लाइट खाना अच्छा लगता है। मैं बाज़ लोगों के दस्तरखान देखती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, उस पर बारबेक्यू और दुनिया जहान की हर चीज़ होती है। मुझे नहीं लगता इतना खाना कोई खा सकता होगा। होते भी दो चार लोग हैं, व्लॉग्स वगैरह में ही देखती हूँ ज़्यादातर, तो इतना ज़्यादा खाना लोगों ने बनाया हुआ होता है माशाल्लाह, कि पता नहीं ख़त्म भी होता है कि नहीं होता, या अगले दिन काम आता होगा। आप लोग क्या क्या ज़्यादातर बनाते हैं? प्लीज़ शेयर करें मुझसे कि डेली रूटीन में आपकी इफ्तार में क्या होता है। और आज जनाब मैंने चावलों में मक्खन डाला है रोज़े रख रख के कमज़ोरी हो गई है, इसलिए मैंने कहा बटर राइस बनाते हैं ताकि थोड़ी सी ताकत आए। हालांकि अल्लाह का लाख लाख करम है कि रोज़े इस दफ़ा ठंडे हैं और छोटे हैं, तो अब तो फ़ील भी नहीं होता कि रोज़ा है। मुझे शुरू में ज़्यादा फ़ील हुआ है, लोग कहते हैं शुरू में फ़ील नहीं होता, लेकिन शुरू में मुझे वाकई बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ है। और अब तो मुझे ऐसे लगता है ये मेरी रूटीन है कि सुबह के वक्त खाना है और शाम को रोज़ा खोलना है। और आज जनाब अफ्तारी के लिए मैंने बाहर से सामान मंगवाया था। ये कल का व्लॉग है। मेरा दिल था कि वो मैं जो हूँ ना, अरेबिक पिज़्ज़ा जो होता है बारीक सी, वो रोटी के ऊपर ही तकरीबन होता है, और साथ जनाब वो फ़तायर मंगवाऊँ, लबना और जनाब उसके हनी के। लेकिन हस्बैंड साहब तो माशाल्लाह हस्बैंड साहब हैं, उन्होंने कहा पता नहीं मेरी बीवी कितनी तरसी हुई है बाहर की अफ्तारी के लिए। साथ ही एक बंगाली होटल कह रहे थे खुला हुआ था, उससे मैं जनाब ये समोसे, मिर्चों वाले पकोड़े और दूसरे पकोड़े और अंडा पकोड़े, और जो जनाब टिक्की थी इसमें भी आलू भरे हुए थे। और आप इनकी मोटाई ज़रा नोट करें यार, इतना बेसन उस आदमी ने लगाया हुआ था, इतना बेसन लगाया हुआ था कि इसमें मेरे ख्याल में हमारे 2-3 दिन के पकोड़े बन जाए। इतना मतलब थिक था, और मिर्चों के ऊपर भी इतना थिक बेसन था और अंदर से कच्चा। खैर जनाब वो ले आए थे और मैंने तो बहुत खुशी का इजहार किया। अव्वल तो लाते नहीं हैं, खुद से नहीं लाते, मंगवाओ तो ज़रूर ले आते हैं। और जनाब फिर लाए थे, और ऊपर से उनका दिल तोड़ना किसी सूरत रोज़े के वक्त जायज़ नहीं था, और मुझे पता था कि उनसे खुद भी नहीं ये खाया जाना जो वो लेके आए हैं। और साथ दही भल्ले थे, और दही भल्लों में भी फुल्कियों वाले दही भल्ले थे। फुल्कियाँ 7-8 थी, बाकी दही थी, ना मिर्च थी ना मसाला था। और साथ जनाब ये सैलेड कटा हुआ था जिसमें खीरे और गाजरें थी। ये था जनाब हमारी बांग्लादेशी अफ्तारी। और जो अफ्तारी वाकई स्टैंडर्ड की थी और अच्छी थी, वो ये थी जो मैं आपको चीज़ फ़ताइर दिखा रही हूँ, लबना वाला फ़ताइर दिखा रही हूँ, और साथ इसके ऊपर हनी ड्रिज़ल किया हुआ है। और उसके साथ ही जनाब पिज़्ज़ा भी आपको खोल कर दिखा देती हूँ। ये था जो मतलब स्टैंडर्ड का खाना था, बेशक फीका था लेकिन मज़े का था। ये तो खैर मेरे फेवरेट हैं जो ये वाले फ़ताइर हैं, लबना और हनी वाले। लेकिन ये जो पिज़्ज़ा है ये भी कभी कभी चल जाता है, अच्छा लगता है। लाइट वेट होता है, बहुत लाइट बेस होती है, इसलिए बंदा आराम से खा लेता है। और मैंने अपने हस्बैंड साहब को कहा था कि सबसे छोटी छोटी चीज़ आपने लेकर आनी है, यानी छोटे साइज़ का पिज़्ज़ा, छोटे साइज़ का लबना। उन्होंने कहा कि पता नहीं इन लोगों का रोज़ा होता है और कितनी भूख लगी होगी, तो वो जनाब पिज़्ज़ा भी बड़ा ले आए, फ़ताइर भी डबल ले आए, और जनाब इतने मोटे मोटे समोसे और दही भल्ले, फुल्कियाँ बस ठीक थी। इन सब ने जो बांग्लादेशी अफ्तारी थी उसमें फुल्कियाँ सही थी। बाकी ये देख लें, ये जो मोटे मोटे आपको नज़र आ रहे हैं ये सारा बेसन है और अंदर थोड़े से आलू हैं। खैर जनाब अफ्तारी माशाल्लाह आ गई थी। खजूरें मैंने घर से निकाल ली थी, उसके बावजूद ये रात को हमने खाना शाना जब खा लिया, अफ्तारी कर ली, तो ये बर्तनों का ढेर जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। इसको इंशाल्लाह साफ़ करूँगी। और उसके बाद जनाब अगले दिन ये जो है मैंने रसमलाई बनाने का सोचा। आज के दिन रसमलाई क्यों बन रही है, और वो भी दो किस्म की, एक आलमंड वाली है, बादाम वाला फ्लेवर है, और एक स्टैंडर्ड जो आम फ्लेवर होता है। और ये दो दो फ्लेवर मैं क्यों बना रही हूँ और किस लिए बना रही हूँ, वो इसलिए कि अफ्तारी करनी है तो मीठा मैं एक दिन पहले ही बना के रख लेती हूँ। एक तो खूब ठंडा हो जाता है, और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि काम का बर्डन भी कम हो जाता है। इसके जो बर्तन भरते हैं वो हाथ के हाथ धुल भी जाते हैं।
और ये दो मैं क्यों बना रही हूँ, इतने लोग नहीं हैं, लोग बहुत कम हैं, लेकिन मसला ये है कि कुछ शुगर फ्री खाते हैं और कुछ शुगर वाला खाते हैं। उसके लिए मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है डब्बे की हिदायत पढ़ने के बाद। और एक स्टीवियाना वाली बनेगी, उसमें बादाम और जो पिस्ताशियो है मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी। और जो जो जैसे जैसे उन्होंने लिखा हुआ था सेम उसी तरीके से मैंने बनाई है। बेशक वो कहते हैं नेवर फेल्ड रेसिपी, लेकिन इसको भी टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है। जैसे लिखा हुआ था कि अंडे को आप अच्छे से बीट कर लें, इसमें कोई लम्स या कोई चीज़ ना हो, तो अंडा मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। और बीट करने के बाद एक पैकेट बिस्मिल्लाह करके रसमलाई का खोलूँगी। और ऑयल भी इसके लिए चाहिए 3-4 चाय के चम्मच। अब आप ये देखें कि चाय के चम्मच में कितने साइज़ आते हैं। अब ये पता हो चल सकता है कि कौन सा स्टैंडर्ड साइज़ इन्होंने चाय के चम्मच का कहा है। खैर, जिसको हम पहले बचपन से चाय का चम्मच कह रहे हैं, मैंने वही चम्मच निकाला और उसको जनाब रखा है वहाँ। और टेबल स्पून के हिसाब से इसमें एग बीट करके जाएगा 4-5 टेबल स्पून। लेकिन 4-5 टेबल स्पून से बहुत ज़्यादा चला गया था, तकरीबन पूरे अंडे का 1/4 ही बचा होगा। और जनाब 1 लीटर दूध लिया है मैंने, लो फैट चढ़ा दिया है, इसको ऊपर नॉन स्टिक पैन में चढ़ाया है। फिर भी जनाब इस हल्का सा नीचे लगने का इसका डर पैदा हो गया था और इवन के लग भी चुका था। लेकिन शुक्र है फ्लेवर श्लेवर कोई नहीं आया, क्योंकि अभी बिल्कुल लगने ही लगा था, या समझें कि अभी लग के फारिग हुआ था दूध जो है। स्टीवियाना इसमें डाला है, जो शुगर फ्री खाएंगे उनके लिए स्टीवियाना डाल दिया है। और बाकियों को तो खैर बच्चों का भी रोज़ा होता है और बड़ों का भी रोज़ा होता है, जिनकी शुगर नहीं है, जो नॉर्मल है, उनको फिर ये खिलाना तो जाहिर है कि सही नहीं होगा। उनके लिए फिर मैं शुगर वाली बनाऊंगी और इस तरह ये बच भी बहुत सारी जाएगी। लेकिन शुगर फ्री का मैंने अपने हस्बैंड से पहले ही अहद ले लिया है कि ये आपने ख़त्म करनी है, और शुगर वाली जो है वो मेरी बेटी इंशाल्लाह ख़त्म करेगी। और साथ कहेगी अम्मा आप भी खाओ, अम्मा आप भी खाओ, इसलिए कि उसको ये डर होता है कि अम्मा खा नहीं रही, कि भाई वो डाइटिंग कर रही हैं अपनी तरफ से। और मेरा देख लें, मेरा कोई डाइटिंग वाला हाल है माशाल्लाह। बेशक जितनी भी एहतियात कर लो, एज फैक्टर बहुत काउंट करता है, और आपका डाइटिंग भी उस तरह असर नहीं करती जितनी 30 से पहले पहले करती है। 30 से पहले तो आइडियल है डाइटिंग करना या वेट लूज़ करना, आसानी से हो जाता है। लेकिन 30 के बाद जो वेट लूज़ करना है ना, वो जुए शीर लाने के बराबर है। एक्सर्शन भी बहुत ज़्यादा करो, एक्सरसाइज भी साथ आप करो, और जनाब वॉक करो या साइकिलिंग करो या रस्सा टापो, जो आप कर सकते हो करो। और साथ फिर आप जनाब कम खाओ तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। और बेटी और मेरा अपना कोई मुकाबला है, वो सूखी सड़ी सिंगल पसली और मैं माशाल्लाह डबल ट्रिपल पसली। तो वो जनाब हर चीज़ में compete करती है कि अम्मा भी वही खाएं जो वो खा रही है। तो बहरहाल वो हो गया था दूध बॉयल। और जनाब मुझे क्या ख़तरा हो गया, उन्होंने कहा हल्की आंच पे दूध बॉयल करें, और मैं हल्की आंच पे छोड़ा हुआ था, दूध बॉयल हुआ नहीं। और ये बना के जो मैं डम्पलिंग्स हैं ये फारिग हो गई। और अगर वो लिखा हुआ था कि अगर ज़्यादा देर पड़ी रहे तो ये बहुत सख्त हो जाएंगी और आपकी नरम रसमलाई नहीं बनेगी। इस टेंशन में जनाब मैं पागल हो गई। ये ना हो कि इतनी मेहनत भी की और खुदा ना खास्ता रसमलाई जो है वो सख्त बने, फूले ना, तो फ़ायदा क्या, सारा मटेरियल भी ज़ाया जाए। पिछली दफ़ा जो है वो रसमलाई मैंने ख़ुद बनाई थी, लेकिन इस दफ़ा जनाब डब्बे ले लिए पड़े हुए थे इम्तियाज़ पे, तो इसलिए अब इन्हों को यूज़ करना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ौरन जहन चलाया और तेज़ आंच पे दूध को फ़ौरन बॉयल करके और रसमलाई डाल दी, और एंड रिज़ल्ट आपके सामने है। ये शुगर फ्री रसमलाई जो है हमारी तैयार है। अब ये रसमलाई जो है वो इस कदर नाजुक होती है, अल्लाह माफ़ करे, इस कदर नाजुक होती है कि पलटते हुए डालते हुए वैसे बंदे का दिल 100 दफ़ा डरता रहता है कहीं टूट गई, कहीं ख़राब हो गई तो अज़ाब ही पड़ेगा, और फिर कोई जनाब नई डिश ईजाद करनी पड़ेगी अगर टूट गई तो। खैर, सब्र नाम की चीज़ मुझ में जितनी है उतना मैंने मुज़ाहिरा किया, लेकिन ये तो ठंडे होने में बहुत टाइम लगा था। और इसी पॉट में मैंने अब जनाब शीशे वो दूसरी चीनी वाली भी बनानी थी रसमलाई, तो इसलिए मैंने जो है इसको 2 चमचों की मदद से बड़े एहतियात और बड़े प्यार मोहब्बत से निकाल लिया। और इसको जनाब जिसमें सर्व करना था उसी डिश में ही मैंने निकाल लिया, क्योंकि मैं उसी डिश में ही अमूमन चीज़ें तैयार करके डालती जाती हूँ जिसमें मैंने सर्व करना होता है, ताकि जो है वो एक्स्ट्रा बर्तन ना भरें। वो जो हल्का सा नीचे लगा था, हल्का सा लाइट ब्राउन, वो मैंने कहा बीच में जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि इसका हल्का सा दूध जो है वो नीचे लगा है। खुशबू नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे बड़ी बात है।
लेकिन अब जो वीडियो देखेंगे उनको सबको वैसे ही पता चल जाना कि क्या कार्रवाई मैं कर चुकी हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही, बहरहाल एंड रिज़ल्ट से मैं बहुत खुश थी। अच्छी सी रसमलाई फूली फूली फ्लफ़ी सी तैयार हो चुकी है। बादाम और पिस्ता जो है वो मैंने कटाया लिया हुआ है और वही छिड़क दूंगी और इसको रखूँगी साइड पर, और ये ठंडा होता रहेगा। जब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो इंशाल्लाह इसको मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर, और ठंडी ठंडी रसमलाई अल्लाह करे सबको पसंद आए इंशाल्लाह, और वो जो है बना के फ्रिज में रख दूँगी। अब जनाब बारी आई है दूसरे पैकेट की। उसी को उसका क्योंकि दूसरा फ्लेवर था, मतलब सिंपल फ्लेवर था, मैंने कहा शायद इसका कोई प्रोसीजर डिफरेंट होगा, इसलिए इसको भी पढ़ के और सारा कुछ करके मैंने जनाब किया। लेकिन सेम प्रोसीजर था दोनों का, इसलिए मैंने जनाब इसको दूध को बॉईल किया। लेकिन अब मैंने दूध उसमें काफ़ी कम हो गया था और इसमें मैंने दूध थोड़ा 1.5 किलो डाला है। उसके बाद जनाब मैं ये सारी कार्रवाई कर रही थी और मेरी बच्ची बेचारी वो जो बेड हमने लाउंज में रखा था दोबारा खींच खांच के अपने कमरे में ले आई और कमरा सेट कर लिया, और मुझे कहती है अम्मा सरप्राइज़। मैंने कहा लाओ जी की सरप्राइज़ आ गया। और फिर जब देखा तो जनाब माशाल्लाह उसने दोनों बेड दोबारा सेट कर लिया। मैंने कहा इसको तो कारपेंटर बनना चाहिए था, ये तो इतनी मेहनत करती है यार इस अपने कमरे की सेटिंग पे कि अल्लाह ही इसको मारा अजर दे और हिम्मत ताकत दे। बहरहाल मैं इतने हक में नहीं होती कि बच्चियां जो हैं इतना हैवी सामान इधर से उधर करें, लेकिन कोई सुनता थोड़ी है। अच्छा जनाब, और ये मेरी रसमलाई जो चीनी वाली है वो तैयार है, और ये हिला के इसलिए दिखा रही हूँ कि इसका दूध थोड़ा सा पतला है लेकिन गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने पे। और जो शुगर फ्री है इसकी निशानी मैंने यही रखी है कि जो शुगर फ्री है उसका कम दूध है, और जो दूसरी है चीनी वाली उसका दूध ज़्यादा है, उसका लिक्विड ज़्यादा है। तो चले आसानी से पता चल जाएगा। फ्रिज माशाल्लाह भरा हुआ था, और मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं वो मज़रे में फार्म में काम करते हैं, मज़रे में काम करते हैं। जब वो हमारे घर विज़िट पे आते हैं तो कुछ ना कुछ फ्रूट्स लाजमी या वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, और उनको पता भी है हम 2-3 बंदे हैं और हमारे से चीज़ ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो खैर अपनी मोहब्बत में लाते हैं, कोई हर्ज नहीं है, हम मिल बांट कर खा लेते हैं। मेरी फ्रेंड्स आएंगी इंशाल्लाह जो अफ्तारी के ऊपर मैं सब में बराबर हिस्सा करके दे दूँगी, एक हिस्सा खुद रख लूँगी और 3 हिस्से उन लोगों को दे दूँगी। और ये बेर थे जो बहुत अच्छे मीठा और मज़े का बेर है, ये लाए थे और काफ़ी सारे थे, और मेरे घर में मेरे अलावा कोई ये खाता नहीं है। ये अंदाज़ा आप कर लें कि बेर की भी ये औकात है। हालांकि इस कदर टेस्टी बेर थे, पिछली दफ़ा मैंने अपनी एक फ्रेंड के घर भेजे थे तो वो अब तक याद करती है कि मुझे बताती है कि पाकिस्तान चली गई है। वो कह रही थी कि भाई वैसे बेर मुझे अब तक बाज़ार से भी नहीं मिले जितने मीठे थे। ये खैर उतने मीठी नस्ल नहीं थी लेकिन फिर भी मज़ेदार थे, बहुत अच्छे थे, टेस्टफुल हैं। तो इनको मैंने बहरहाल अपनी बेटी को कहा था कि इनको मैं डाल देती हूँ टोकरियों में, जितनी हमारे पास टोकरियाँ उन सब में ये फ्रूट और वेजिटेबल आ गई। और फिर मैं उसे गुस्सा हो रही थी कि भाई खुद आके डालो, मुझसे डलवा रही हो, इतना काम मेरा पड़ा हुआ है अभी। खैर जनाब आ गई बेचारी, वो भी खैर काम करके ही मैंने आपको बताया ना पूरा बेड घसीट के ले गई है। उसका गद्दा अच्छा खासा हैवी है वो ले गई है। और अब ये टमाटर शमाटर भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे थे, ऑर्गेनिक टमाटर हैं माशाल्लाह, कोई इनको वो नहीं लगी खाद से आज या कुछ नहीं, नेचुरली ग्रोन है। और ये देख लें जनाब माशाल्लाह टमाटर भी अच्छे खासे थे। और मैं इस दफ़ा क्योंकि मैंने अफ्तारी करनी थी तो मैं ख़ुद भी काफ़ी सारे ख़रीद कर ले आई थी। यहाँ क्योंकि मेरे पास एक फ्रिज है तो उसमें सारा सामान जो रखना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टमाटर तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जब अल्लाह का शुक्र है मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं तो मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। हम शेयर करेंगे और मिलजुल कर टमाटर को भी और बेरों को भी और खीरों को भी और हरी मिर्चों को भी इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मुबारक महीना है, दुआओं में याद रखें और हमेशा अच्छी नेक और मज़ेदार सी दुआ किया करें ताकि अल्लाह ताला कबूल फरमाए हम सब की दुआएं और हमारे लिए आसानियां ज़िंदगी में पैदा करे। आमीन।